काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मात्सर्य विजयी, ये 6 रखे गए प्रधान। षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखने की, स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, यह बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती, लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता, लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का, उसे निर्विकारता के विशेष साधन पर चलने के लिए रसेंद्री को शासन में करना चाहिए। रसेंद्री की जय के विजय नाम है। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। मिश्री अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है। और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़ुआ और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा हो। जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री, और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू और रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते हैं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं है। रसबल छूटे जो विषय, तबही तो सुख होए। रसबल, राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पाना चाहेंगे, आप उसे आज कुछ बोल दीजिए, क्या पाना चाहेंगे? तो बहुत खोजने पर यही बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो हमको राधा राधा, बस इससे ज्यादा हम नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष, राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का ना हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य, जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती है। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्री और एक जनेन्द्री। ये अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्री काबू में है तो जनेन्द्री अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्री को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ दिया, खाना पीना, उसे जितेंद्री नहीं कहते। जितेंद्री कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए, और रसेंद्री लगे इसलिए पहला, सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करे। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करे नाम जापक। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले, कल चर्चा हो, बड़े बड़े जो
ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई हैं। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती हैं भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तुएं स्वभाव ही नहीं, जीवन में कभी पाने का स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त जी का ऐसे थोड़ी पेट है। संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है, निर्विकारता ही महाबल है, जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति, और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग नष्ट हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं हम, जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपके कैंसर हो गया, तो शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हो, ये खास बात। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, वो महापुरुष कह रहे हैं, 10 वर्ष नाम जप करके अनुभव किया कि विचार स्वस्थ है तो शरीर में हजारों रोग हो जाए। और ये मैं मृत्यु जनित कष्ट से जूझते हुए बोल रहा हूं कि मेरी किडनी और लीवर दोनों खराब हैं, पर मैं नाम के विचार स्वस्थता के कारण हर समय प्रसन्न रहता हूं। नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है,
व्याकरण के अनुसार। जिसमें नाम जप का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीखे। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता आकड़, ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, ऐसे नम्र। बोले नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता नमस्कार दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, ये नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, ये नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए। ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा 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 स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार ये दो बातें। नमस्कार सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना, नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नम इत उग्रम नम आविभासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। वेद ऐसा कहता है, नम इत उग्रम नम आविभासे नमोदाधार पृथ्वी उद्याम। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है।